देखो भाई, जेई एडवांस्ड की अगर हम बात करें तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वेटेज भी अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चंस आईयूपीएसी, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकी पार्ट रिएक्शंस का। लेकिन कभी कभी उससे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते और रिएक्शन वाले पार्ट से ही सारे सवाल आ जाते हैं। जैसे रिसेंटली जो लास्ट ईयर जेई एडवांस का पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे, उसके बेसिस पे भी आपको काफ़ी कुछ अमेजिंग इंसाइट्स मिलेंगे। तो हमें इस समय रेडी हो जाना चाहिए। अब ये जो खास इंसाइट्स हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो भाई पहले से ही फुल जोश में क्या करना है आप जानते हो। यस, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सी आईआईटी में जाने वाले हो भाई, ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन। तो बेटा देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, जो भी बच्चे एक क्रैश कोर्स की नीड में है दे कैन कम टू रैपिड क्रैश कोर्स। आरसीसी बैच में आप आ सकते हैं सभी के सभी। और आप जानते हैं इसके अंदर बहुत सारे सवाल आपको सॉल्व करा रखे हैं। एडवांस्ड का जो की कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी है वो भी इसके अंदर कवर्ड है और भी बहुत कुछ है। तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, डायरेक्टली ऐप या वेबसाइट पे जाके आप इस पे एनरोल कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके लास्ट ईयर के ट्रेंड से भी काफ़ी कुछ सीखेंगे और फिर मैं क्रक्स आपको एंड में बताऊंगा। सबसे पहले जैसे देखते हैं पहले सवाल को, आप वीडियो को पॉज करके हर सवाल को एक बार देखें आराम से कि सवाल में क्या है। ओके बच्चों, चलो होपिंग दैट आपने इस सवाल को ठीक से देखा होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस सवाल में इन्वॉल्व हैं। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये सवाल बड़ा भयावह सा लग रहा है कि अरे भाई इतनी सारी रिएक्शंस, इतने सारे रिएजेंट, लेकिन असल में अगर जाए तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर ज्यादा है। असल में क्वेश्चन इतना टफ है ही नहीं। यहाँ पे आप देखें तो लगातार इन जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बार बार यूज किया गया है, सब जगह ग्रिग्नार्ड, और यहाँ पे एल्काइल कैडमियम यूज किया गया है पर वो भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया गया है। तो पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एसिड डेरिवेटिव्स और कुछ हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं उनका यूज किया गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भर भर के यूज होते हैं। तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट टिप्स पे होने चाहिए। अब इसको पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर में थोड़ी कैटेगराइज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल चैप्टर्स मिक्स हो रखे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, पहली बेंजीन लिया हुआ है, एसिटिल क्लोराइड लिया गया है और यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया है। अब यहाँ से जब Cl निकालोगे बेटा तो Cl निकलने के बाद ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इस पे प्लस आएगा और ये बेंजीन पे इसको एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट कर देगा। तो एरोमेटिक रिएक्शन भी है, यहाँ एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन भी है, यहाँ साइनाइड की रिएक्शन भी है, यहाँ पे रिएजेंट भी यूज किए हुए हैं। और उसके बाद ऑप्शंस में अगर हम देखें बेटा तो ऑप्शंस में यहाँ कायरल सेंटर यानी असिमेट्रिक कार्बन की बात कर रखी है कि कहाँ कहाँ असिमेट्रिक कार्बन है। जो भी बनेगा बताओ उसके अंदर असिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है। यानी सबको इसने किससे कनेक्ट कर दिया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कनेक्ट कर दिया। अब खुद सोचिए अगर बच्चे को कोई भी एक कॉन्सेप्ट मिस है, मान लीजिए ऑप्टिकल नहीं आता, वैसे तो खैर एडवांस की तैयारी करने वाले को इतना तो बेसिक आता ही है, लेकिन कोई भी पार्ट अगर मिसिंग है, कोई रिएजेंट नहीं आता या कोई एरोमेटिक का पार्ट मिस है तो काम नहीं चलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई एडवांस्ड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यू कांट स्किप एनीथिंग, यू हैव टू डू इट फॉर श्योर, राइट। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेना, सी डी इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत, आप इसको मैं सीधा कुछ जज नहीं करूंगा, आप इसको खुद को देखो एक बार, वीडियो को पॉज करके एक बार देखो, ट्राई भी कर सकते हो साथ साथ। देखो ये जो ऑप्शन है इसमें स्टायरीन दिया है। अब स्टायरीन एक कॉमन नेम है लेकिन बहुत ही कॉमनली मतलब यूज किया जाता है, सभी को पता है वो क्या है। अब इसमें क्या क्या यूज किया है ध्यान से देखो। ये जो पहली रिएक्शन है ये है HBO, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, वाटर का एल्कोहल बन जाता है। फिर मल्टीपल रिएजेंट यूज किए गए हैं, यहाँ पे हमारा जोन्स रिएजेंट यूज किया है। फिर उसके बाद अल्फा हेलोजिनेशन के लिए हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन यूज कर रखी है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ से बना P, P से बना Q, फिर P से बना R, R से बना S। बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे सीक्वेंस में मल्टीपल रिएजेंट्स का यूज किया गया है। SOCl2 क्या करेगा, NaCN क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, जिसमें एरोमेटिक का यूज आ जाएगा लास्ट में। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि रिएजेंट्स सारे टिप्स पे होने चाहिए, चैप्टर भी मिक्स होके आते हैं। अगर हमें एक भी चीज यहाँ पे मिक्स हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं आता
तो भैंस गई पानी में। जैसे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, स्टाइरीन में जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा एल्कोहल। अब एल्कोहल में OH को हटा के SOCl2 थायोनिल क्लोराइड क्या लगाएगा, Cl लगाएगा। Cl हट के क्या आएगा, साइनाइड आएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो COOH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब बेंजीन पे कार्बन कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? यानी यहाँ पे अगर ये पोर्शन नहीं आता हमें तो हाइड्रोकार्बन का अकेले का क्या अचार डालेंगे हम? तो हाइड्रोकार्बन अकेले से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के अलावा भी मल्टीपल रिएजेंट्स, मल्टीपल रिएक्शन, एसिड भी बन रहा है, अल्कोहल भी बन रहा है, एसिड डेरिवेटिव भी है, तो यहाँ पे सब कुछ तो है भाई। आई थिंक यू गॉट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किस अप्रोच से चलना है। इट्स नॉट मेनली चैप्टर वाइज। हाँ, कभी कभी ये होता है जब प्रॉपर एक चैप्टर से ही डेप्थ में क्वेश्चन आ जाते हैं, पर अगर आप देखो तो पिछला क्वेश्चन कहाँ डीप था। आपको बस सारे चैप्टर्स बेसिक लेवल पे आने चाहिए जिसमें कोई मैकेनिज्म, कोई डेप्थ नहीं है। अभी तक देखो दोनों क्वेश्चंस में कोई डेप्थ नहीं थी। सिंपल आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन में बनता क्या है, इस रिएक्शन में बनता क्या है। बहुत डीप क्वेश्चंस मैकेनिज्म्स में पीछे घुसे हुए हैं, बिल्कुल लगातार लगे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को, इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार देखो सभी। देखो यहाँ पे P जो है वो फिनाइल एल्काइल ईथर दिया हुआ है, तो फिनाइल तो इधर हो गया, एल्काइल दिया हुआ है, तो ये हमारा वेरिएबल है, बता नहीं रखा है क्या है। तो HI के साथ रिएक्शन कर रखी है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। सब्स्टिट्यूशन के बाद आप रिएजेंट को देख के आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि भाई कौन सी रिएक्शन है। NaOH CO2 देख के एक कोई भी अच्छा बच्चा समझ जाएगा, जो भी ऑर्गेनिक को सही से प्यार करता है, कि ये रिएजेंट भाई कोल्बे रिएक्शन कर रखी है, कोल्बेज कर रखी है, तो कौन सा एसिड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और उसका असाइलेशन से एस्पिरिन बनेगा। सभी को ये टिप्स पे होता है। तो अगर हमें कॉमन रिएक्शंस टिप्स पे हो तो हमारा काम हो जाता है। यानी ऑर्गेनिक में इट्स मोर एंड मोर अबाउट रिवीजन। और ध्यान से देखिए, कुछ भी फूफा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वही रिएक्शंस हैं जो NCERT में दी हुई हैं, जो एडवांस्ड के सिलेबस में दी हुई हैं। लेकिन हम लगे होते हैं बहुत सारी फालतू रिएक्शंस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें बहुत कम आती है, कभी कभी आ जाती है, एज पे चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फूफा नहीं आता है। 95% ऑफ द केसेस हाईली रेलेवेंट, बिल्कुल विद इन द सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इन्होंने कोल्बे ईथर की रिएक्शन इनको मिक्स कर दिया। अब बच्चे को अगर एरोमेटिक नहीं पता और साथ में ईथर की रिएक्शन कोई भी एक पार्ट नहीं पता तो गेम आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्लस उसको उन्होंने किससे मिक्स किया कि ये ड्रग नार्कोटिक है कि नहीं है। अब ये नार्कोटिक है या नॉन नार्कोटिक, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमें पता लगता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। सिमिलरली ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ये हमें पता लगता है किसमें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो इसको उससे मिक्स कर दिया। तो अगर हमने ये तो कर लिया लेकिन एवरीडे लाइफ नहीं किया तो हम भाई माथा पकड़ के रोएंगे क्योंकि हमें ये तो आता है, ये तो आता ही है, हमें पता ही नहीं, तो फंस जाएंगे। सिमिलरली देखो, इसी में IUPAC नेमिंग का यूज करने की कोशिश करी है। तो नाम दिया ना, ऑर्थो वैसे IUPAC नेमिंग नहीं है, बट नेमिंग का यूज किया गया है। तो आप समझ रहे हो, यानी कई बार IUPAC नेमिंग और आइसोमेरिज्म का यूज किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता उससे, इट हैपन्स। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, मतलब ये क्वेश्चन मेनली ना एप्टीट्यूड बेस्ड के क्वेश्चन ज़्यादा है, फैक्ट टाइप के हैं कि बच्चे को ना हर चैप्टर का कोना कोना पता हो तो बढ़िया है। बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर देखें, जिस बच्चे की एग्जॉस्टिव तैयारी, जिसको पता है कि किस रिएजेंट से क्या क्या बनता है, सवाल में कोई भी ट्रिक नहीं है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए, इस सवाल को वीडियो को पॉज करके देखो। 4 साइनाइड दिए हैं, यहाँ दिखने में सुंदर है, क्या बोला गया है, 4 साइनाइड है, और यहां पे साइनाइड से क्या बनेगा, साइनाइड से बनेगा CH2NH2, यहां पे बनेगा CH2NH2, रिडक्शन टाइप से हो जाएगा इसका, यहां पे बनेगा CH2NH2 एंड बच्चा यहां पे बनेगा CH2NH2। अब ये अमाइन हो गए, कितने अमाइन आ गए हमारे पास, यहाँ पे एक कार्बन गलती से लग गया है ना, इसको हटा देना। तो यहाँ पे CH2NH2 4 अमाइन आ गए। अब एसिटोफिनॉन दिया हुआ है, एसिटोफिनॉन क्या है हमारे पास, कीटोन है। कीटोन के साथ जब रिएक्शन करेंगे, एक्सेस में दिया हुआ है, तो H2O निकल जाएगा बच्चा,
और C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। कहाँ कहाँ, एक्सेस में दिया है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कार्बन गलती से एक्स्ट्रा लग गया, उसको भी हटा देना, है ना। तो यहाँ पे बच्चों अब क्या बन जाएगा, पूछा है नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो बहुत सिंपल नहीं हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इसके अंदर बताने, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हो गया। तो कुछ भी ट्रिकी इसके अंदर नहीं है, किसी भी तरह का ट्रिक नहीं है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको देखिए सभी के सभी, इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके एवरीबडी सी दैट प्रॉपरली। देखो बेटा, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये रिलेटिवली थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है किसी भी एंगल से, है तो बेसिक्स पे ही। जैसे SN1 और SN2 रिएक्शन यहाँ पे साफ साफ मेंशन्ड है, कौन सी SN1 कौन सी SN2। आपसे बस पूछा गया है कि इसके अंदर रिएक्शन जब होगी तो होने के बाद क्या होगा, रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, मिक्सचर बनेगा, स्ट्रक्चरल का मिक्सचर बनेगा, डायस्ट्यूमर का मिक्सचर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो SN1 रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ से ब्रोमीन निकालता हूँ तो यहाँ बच्चों बनेगा कार्बोकेटायन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, और sp2 का मतलब है ये प्लेनर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो OH आएगा बेटा वो वेज में भी आ सकता है, डैश में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अब जो आएगी तो हमारे पास दो आइसोमर्स बनेंगे जिनमें जो एक दूसरे के डायस्ट्यूमर होंगे। यानी यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से आइसोमेरिज्म से मिक्स कर दिया, तो आइसोमेरिज्म अलग से पूछने की आवश्यकता हुई कहाँ, जरूरत ही नहीं है। आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया इस सवाल से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। एडवांस्ड में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे वाले आए हुए हैं जो बहुत ट्रिकी और बहुत डीप होते हैं और आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ लिटरली बहुत आसान आ जाते हैं कई बार। जैसे लास्ट ईयर तो खास तौर पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो लेकिन 50% ऑफ द क्वेश्चंस आप इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हो। 50% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जो दिखने में अच्छे अच्छे लगेंगे लेकिन बहुत ही आसान होते हैं यार, बस दिखने में बड़े बड़े लगते हैं। अब देखो ना कैसे माहौल बना रखा है, पी का ये, इसका ये, अरे भाई क्या फर्क पड़ रहा है यार। इटार्ड, गेटरमैन, कोच, रोजनमंड, सभी को पता है ये रिएक्शन कौन सी होती है। यहाँ पे मेनली रिएक्शंस एरोमेटिक की है, तो याद रखिए रिएजेंट्स हमें टिप्स पे होने चाहिए, एरोमेटिक रिएक्शंस हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी रिएक्शन क्या क्या करती है। लेकिन ध्यान से देखिए सारी रिएक्शन प्रॉपर NCERT बेस्ड नॉर्मल रिएक्शंस है, कुछ भी फूफा अजीब सिन एडिशन, एंटी एडिशन, बहुत डीप में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आ रखी है, राइट। तो 50% ऑफ द पेपर हम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी ये देखिए यहाँ पे क्या नंबर ऑफ रिएजेंट्स बहुत है, राइट, उस कारण ये सवाल रिलेटिवली डिसेंट है, यानी लंबा सवाल होने की वजह से थोड़ा सवाल में क्वालिटी आ रही है, अदरवाइज कुछ खास नहीं है। कई बार क्या होता है एडवांस वाले ऐसा करते हैं, कॉन्सेप्ट को अगर वो पकड़ लेते हैं ना तो बार बार उससे सवाल, मतलब कई बार एक ही एक ही पेपर में या मतलब एक ही बार जब एडवांस हो रहा है उसी में कई बार हाइड्रोकार्बन की बहुत वेटेज आ जाती है, और इन जनरल मोल के साथ मिक्स करने का उनको काफ़ी शौक है, मोल कॉन्सेप्ट ईल्ड से मिक्स करने का, तो इट हैपन्स। तो ध्यान रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैन बी हाईली अनप्रेडिक्टेबल इन दैट सेंस, तो बी प्रिपेयर्ड। लेकिन हाँ बहुत सारे रिएजेंट्स आने के चांस बहुत। अब देखो ना रिपीटेशन हो रहा है बार बार, ग्रिग्नार्ड फिर वाटर, ग्रिग्नार्ड के साथ CO2, ग्रिग्नार्ड के साथ एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड बार बार, समझ रहे हो क्या बार बार क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे साइनाइड, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये अपनी आइसोसाइनाइड टेस्ट, उसके बाद LH दे दिया। अब इस सब को मिक्स कर दिया यहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शन, जिसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रखी है, जिसमें केनिजारो रिएक्शन की बात कर रखी है। तो कोल्बेज हाइड्रोकार्बन से हो गया, केनिजारो एल्डिहाइड से हो गया, और ये ग्रिग्नार्ड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया प्लस रिएजेंट हो गया। तो सोच रहा हूँ मिक्स कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको ओवरऑल पिक्चर क्लियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ओवरऑल पिक्चर। चलिए अब स्पेसिफिक बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन प्रॉपर NCERT बेस्ड और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये प्रॉपर NCERT बेस्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलीमर की नॉलेज, बायोमोलिक्यूल की और एवरीडे लाइफ, NCERT लेवल पे भी ढंग से हो तो काम हमारा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में सुक्रोज बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आप इसको देखोगे तो सभी को पता है कि सुक्रोज का जब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है तो उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं जो बनता है, क्योंकि उसका रोटेशन जो होता है पहले
पीपीएल के द्वारा डेक्स्टो रोटेटरी होता है और बाद में लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सभी को स्टैंडर्ड पता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे ए वाला स्ट्रक्चर, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एवरीबडी नो दिस स्ट्रक्चर, राइट। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर बायोमोलिक्यूल से आया है, जो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन था। और इसके बाद अगेन देखिए इस पर्टिकुलर सवाल को, ये सवाल फिर भी रिलेटिवली एक डिसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक केमिस्ट्री को यूज किया है, वेरियस रिएजेंट्स को यूज किया है, मिक्स्ड रिएक्शन को यूज किया है। तो हाँ, इसका डिफिकल्टी लेवल डिसेंट है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की है। यहाँ पे अमोनिकल एजिनो3, अब देखो ग्रिग्नार्ड छोड़ा नहीं इन्होंने, फिर से ग्रिग्नार्ड के पीछे पागल हो रखे हैं, बार बार ग्रिग्नार्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड भी है, और उसके अलावा केमिनोफोर की रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जोन्स रिएजेंट भी यूज कर रखा है, टॉलरेंस रिएजेंट भी है। यहाँ पे देखो ग्लिप्टल और डेक्रॉन के मोनोमर्स यानी पॉलीमर्स का यूज किया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन का भी यूज है, प्लस केनिजारो रिएक्शन का भी यूज है। तो बात समझ में आई क्या, कि यहाँ पे ओवरऑल जो गेम है एडवांस्ड में, पिछली बार तो पूरा ही गेम ऐसा था, पूरा ही गेम ऐसा था, जो अराउंड 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए थे हमारे, उनमें लगभग सारे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे मिक्स होके आए थे, जिनमें मिक्स रिएक्शन से मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे। और सिंगल कॉन्सेप्ट से आप देखो तो एक बायोमोलिक्यूल का मिला है और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मिला है, पर 50% क्वेश्चंस, 50 to 60% आप ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे एज्यूम कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये दिखने में बड़ा भयावह सा लग रहा है, लेकिन नहीं है भाई, नहीं है। नाम देखो 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, अरे भाई बेंजीन पे 135 पे 4 नाइट्रोफिनाइल लगा है, ठीक है। तो ये दिखने में बड़ा बड़ा सा है और है भी बड़ा, पर ये सिर्फ माहौल है। रिएक्शन बहुत सिंपल है। अब देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है, SnHCl दिया हुआ है। SnHCl क्या करता है भाई, SnHCl NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, सभी को पता है ये। फिर एक्सेस NaNO2HCl, ये सारे NH2 जो है ये डाइएज़ोटाइजेशन हो जाएगा, N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइएज़ोटाइजेशन होने के बाद वाटर डालोगे तो वहां पे फिनॉल बन जाएगा, OH। बहुत सिंपल है भाई। और उसी को किससे कंपेरिजन, उसका यूज रिएक्शन का किससे कर दिया है, थोड़ा हमारा मोल कॉन्सेप्ट का इसके अंदर यूज किया है। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट ये वही क्वेश्चन। तो समझ में आ रहा है, गेम समझो बेटा, गेम समझो। ओवरऑल अब मैं क्रक्स बता रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रक्स ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डीप में किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है। PYQs में अच्छे PYQs करो और एग्जॉस्टिव तैयारी रखो। एक बार लिख कर देखो, जितने भी कॉमन नेम्स हैं, जितने भी रिएजेंट्स क्या क्या करते हैं, और प्रैक्टिस से आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए कि हर रिएक्शन में कब क्या बनता है, ताकि बहुत सारे रिएजेंट देख के आपको समय ना लगे। आपको पता हो कि हेलवोलार्ड ज़ेलिंस्की है तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, अगर हमारे पास एल्डोल है तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, केनिजारो तो कैसे बनाना है। अगर तुम्हें हर रिएक्शन का प्रोडक्ट पता है, रिएजेंट का पता है कि क्या यूज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पेपर बहुत ही रेलेवेंट विद इन द सिलेबस आता है। अगेन मैं बोलूंगा 50 to 60% पेपर तो आप बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। पूरा आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन हाँ 40 to 50% कई बार पेपर अच्छा भी आ जाता है, मतलब ये भी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो फाइन। बट जो पिछले 15-20 साल के पेपर्स को देखो तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के, जिसपे काफ़ी सोचना पड़ता है, वैसा क्वेश्चन लास्ट ईयर तो नहीं था, ठीक है। तो लेट्स एक्सपेक्ट इस बार ऐसे क्वेश्चंस आए और आप सब बहुत अच्छा करो, ठीक है भाई। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो भाई लाइक करके बताना, और कोई और आपकी डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ओके बच्चे, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।